जिस देश में बड़े बड़े स्टार्स पर हाथ डालने से पहले अच्छों के हाथ पांव कांप जाते हो, वह एक ऐसा अफसर भी है जो कानून के आगे किसी को भी बड़ा नहीं मानता। चाहे वो पर्दे के किंग खान हो, सिंघम स्टार अजय देवगन हो या टाइगर श्रॉफ। जब बात जनता की सेहत और रूल्स की आती है तो महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सीधे इन तीनों सुपरस्टार को लीगल नोटिस थमा दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों इलायची के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर प्रशासन इतना सख्त हुआ है और इस पूरे खेल के पीछे का लीगल सच क्या है, चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करके इस हाई प्रोफाइल एक्शन को डिकोड करते हैं। डेटा और रिपोर्ट्स क्या कहती है कि महाराष्ट्र में गुटखा और टोबैको बेस्ड पान मसाला के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल पर लीगल बैन लगा हुआ है और इसके बावजूद भी मार्केट में माउथ फ्रेशनर या इलायची के नाम पर वही ब्रांड नेम यूज करके इनडायरेक्टली, जिसे सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं, इस प्रोसेस से उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया जाता है जिस पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे के लीडरशिप में डिपार्टमेंट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया। इन स्टार्स से पूछा गया कि आखिर क्यों ना माना जाए कि ये जो विज्ञापन है वो बैन पान मसाला का सरोगेट प्रचार है। उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट एग्रीमेंट, फाइनेंशियल डिटेल्स और इस बात के सबूत देने को कहा गया कि क्या ये प्रोडक्ट सचमुच इंडिपेंडेंटली मार्केट में अवेलेबल है या फिर ब्रांड एक्सटेंशन का खेल है। लीगल एस्पेक्ट से समझते हैं इस पर लॉ क्या कहता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स रेगुलेशन के तहत कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता जो कंज्यूमर को कंफ्यूज करे या इनडायरेक्टली बैंड आइटम्स को प्रमोट करे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिसलीडिंग एक्ट्स को इंडोर्स करने वाले स्टार्स पर भारी पेनल्टी और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए एड्स पर रोक लगाने का प्रोविजन है। तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया है कि एडवर्टीजमेंट की चेन में शामिल हर एक इंसान, चाहे वो एड एजेंसी हो, प्लेटफॉर्म हो या उसे प्रमोट करने वाला सेलिब्रिटी, इन सबको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लॉ की नजर में कोई भी सेलिब्रिटी या ब्रांड लॉ से ऊपर नहीं है और ये बात सिर्फ एक विज्ञापन की नहीं है बल्कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की है जिसके लिए तुकाराम मुंडे जाने जाते हैं। अपने 2 दशक से ज्यादा के करियर में अपने कड़े और बेवक फैसले की वजह से वे कई बार चर्चा में रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर, लीगल वैलिडिटी और इथिकल क्लैरिटी, यही उनकी वर्किंग स्टाइल का बेस रहा है। जब बात एडल्ट्रेशन करने वालों पर नकेल कसने की हो या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की, वे हर मोर्चे पर सख्त कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि जब वो किसी सिस्टम को सुधारने निकलते हैं तो ब्यूरोक्रेसी और मार्केट में खलबली मच जाती है। चकाचौंध और स्टारडम की चमक चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लॉ और रूल्स के आगे किसी का रुतबा नहीं टिकता। असली पावर कुर्सी में नहीं बल्कि इस ईमानदारी में है जो सिस्टम को दुरुस्त करने का मादा रखती है। क्या आपको लगता है कि सरोगेसी एड्स को रोकने के लिए सेलिब्रिटीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।